बहुत सुंदर सा शब्द लेकर आया हूं। सन्यासी कौन? सन्यासी कौन? हमारे सनातन धर्म में सन्यासी होते हैं, तो फिर सन्यासी कौन? अब एक तरफ आप आ जाओ ब्रह्मा का धर्म सूत्र, माता गायत्री का धर्म सूत्र, परमात्मा नारायण का धर्म सूत्र, भगवान शंकर का, राम का, कृष्ण का धर्म सूत्र, जिसे सनातन धर्म सूत्र कहते हैं, जो एक शब्द में परिभाषित है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। अब विधि पूर्वक यज्ञ में 3 यज्ञ है। एक यज्ञ है बुद्धि का पोषण, विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण, इसे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शरीर का पोषण, पितरों के बीज का पोषण पितृयज्ञ है, और इन देवताओं का पोषण, अग्नि का, पृथ्वी का, वायु का, जल का, इनका पोषण देव यज्ञ है। यह हमारा सनातन धर्म सूत्र कहता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा के धर्म सूत्र के अनुसार सन्यास क्या है समझो। विधि पूर्वक को स्वीकार कर लो, अविधि पूर्वक का परित्याग कर दो। अर्थात ज्ञान यज्ञ में जो धर्म सूत्र नहीं है उसका परित्याग करना, अविद्या का परित्याग करना, अन्याय जनित सूत्रों का परित्याग करना, और अपने जीवन में विधि पूर्वक को लेकर चलना, अन्याय को छोड़ देना, अनीति को छोड़ देना, अधर्म को छोड़ देना, अविद्या को छोड़ देना। यह जो त्याग है, यह संन्यास है। इसी प्रकार से पितृयज्ञ में विधि पूर्वक पितृयज्ञ हो, अपना रोटी विधि पूर्वक हो, अपना बीज का पोषण विधि पूर्वक हो, अपने बीज का संतति में प्रवेश विधि पूर्वक हो, और अपने पुत्र का निर्माण विधि पूर्वक हो, उसमें अविधि पूर्वक का यदि परित्याग हो गया तो यह संन्यास है। और इसी प्रकार से ज्ञान यज्ञ के बाद, पितृयज्ञ के बाद देव यज्ञ आ गया। देव यज्ञ में हम वायु को, हम जल को, हम अग्नि को, हम पृथ्वी को उन्नति कारक भोजन प्रदान करें। यह जो यज्ञ है, यह देव यज्ञ है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र कहता है कि अगर विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का परित्याग कर दोगे तो बृहस्पति नष्ट हो जाएगा, तो ज्ञान से धन का साधन नष्ट हो जाएगा, तो विद्या नष्ट हो जाएगा, तो संतति नष्ट हो जाएगी, तो जीवन में ज्ञान, विद्या, प्रेम, संस्कार नष्ट हो जाएगा, तो भाग्य नष्ट हो जाएगा। भाग्य नष्ट होने पर तुम्हारे अंदर धन प्राप्त करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, तो खर्च करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, और इन सब की वजह से भाग्य नष्ट होकर जब शून्य पे पहुंच जाएगा तो तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान यज्ञ का परित्याग तो हो ही नहीं सकता। ज्ञान यज्ञ त्यागने का विषय नहीं है, ऐसा तो ब्रह्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। तो फिर क्या पितृयज्ञ त्यागने को संन्यास कहते हैं? तो आओ पितृयज्ञ के विषय में जान लें। पितृयज्ञ, पितरों से जो प्राप्त बीज है उसको आगे बढ़ाना है। जो सूर्य से, परमात्मा से बीज प्राप्त हुआ, जो मनु से, जो शत्रुपा से, जो राम से, जो कृष्ण से हमें बीज प्राप्त हुआ, उस बीज को हमें अपने संतति तक पहुंचाना है। यह पितृयज्ञ है। क्या इसका परित्याग किया जा सकता है? या फिर पितरों के बीज का पोषण, ये शरीर का पोषण है, क्या शरीर के पोषण का परित्याग किया जा सकता है? और फिर शरीर के पोषण का परित्याग तो कोई करता भी नहीं। इस संसार में जो यति हैं, जो सन्यासी अपने को सुनिश्चित करते हैं, वह भी इस शरीर के भरण पोषण से दूर नहीं है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या पितृयज्ञ का पूरी तरह से परित्याग संन्यास है? और यदि पितृयज्ञ के परित्याग के विषय को प्रकट किया जाता है तो यह पितरों की निंदा नहीं है। और यदि पितरों की निंदा होगी तो क्या शुक्र पीड़ित नहीं होगा? और यदि शुक्र पीड़ित होगा तो क्या धन पीड़ित नहीं होगा? और यदि धन ही नहीं होगा, व्यक्ति धन से हीन हो जाएगा, तो फिर क्या उसके संस्कार में दुर्गति, दुर्गुण नहीं आएंगे? और यदि दुर्गुण आए तो क्या समाज में व्यभिचार या फिर अत्याचार प्रकट नहीं होगा?
मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो क्या पितृयज्ञ त्यागने को संन्यास कहा जा सकता है? ब्रह्मा तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, गायत्री तो ऐसा नहीं कह रही हैं, माता सावित्री, माता महालक्ष्मी तो ऐसा सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाओ, क्या देव यज्ञ का परित्याग? अब देव यज्ञ विधि पूर्वक यज्ञ, अग्नि को शुद्ध रखना, प्रकृति में वायु को पोषित करना, जल को पोषित करना, अग्नि को पोषित करना, पृथ्वी को पोषित करना, इस प्रकार के पोषण कर्म देव यज्ञ में आते हैं। अर्थात हम वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से ऐसी चीजों को प्रकृति में अर्पित करें जिसे देवता पाकर प्रसन्न हो जाए, पोषित हो जाए, उनका पेट भर जाए। इसमें हम उत्तम दीपदान, उत्तम हविष्य, स्वाहा कर्म इत्यादि कर्म जो करते हैं, जो प्रकृति को मजबूती प्रदान करता है, क्या उसको त्याग दे? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि तुम ज्ञानी यज्ञ को, पितृयज्ञ को और देव यज्ञ को त्याग ही नहीं सकते। ज्ञान यज्ञ को त्यागोगे, बृहस्पति नष्ट हो जाएगा, भाग्य नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। पितृयज्ञ का त्याग करोगे तो बीज नष्ट हो जाएगा, श्री नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, और तुम एक भिखारी के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दोगे, कांति और श्री को नष्ट कर दोगे। और यदि देव यज्ञ तुमने नष्ट कर दिया तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। प्रकृति के देवता इंद्र वज्रपात करेंगे और तुम उस वज्रपात में स्वयं भी शांत हो जाओगे और संसार को भी शांत कर दोगे। तो ये तीनों विधाओं में त्रुटि होने पर आप संसार में विविध प्रकार के रोग, शोक, दोष को ही आमंत्रित करोगे। तो इन तीनों का त्याग सनातन धर्म के हिसाब से निषिद्ध है। तो जब ये तीनों का त्याग निषिद्ध है तो सन्यास कैसे सिद्ध हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ज्ञान यज्ञ करो, लेकिन विधि पूर्वक करो, अविधि पूर्वक का परित्याग कर दो। यह सन्यास है। यह सन्यास है गुरु के लिए, यह सन्यास है जगत गुरु के लिए, यह सन्यास है आचार्य के लिए। आचार्य के ब्याड़ी से हमेशा विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के शब्द प्रकट हो, क्योंकि जो मैं इस समय कर रहा हूं ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये आचार्य के लिए, ज्ञानी के लिए, गुरु के लिए, जगत गुरु के लिए, प्रवचन करने वालों के लिए क्या त्यागना है? अविधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। अविधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का परित्याग करना है, अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया ज्ञान यज्ञ का परित्याग करना है। यह है सच्चे आचार्य, सच्चे गुरु, सच्चे जगत गुरु का सन्यास। और फिर स्त्री का त्याग करने वाला सन्यासी, यह तो अधर्म का सूत्र है। अन्याय, अनीति और अविधि पूर्वक, यह अविधि पूर्वक सूत्रों में सबसे बड़ा सूत्र है। जैसे ही तुम स्त्री का परित्याग, दाम्पत्य सुख के परित्याग की बात करते हो और इससे सन्यास को सुनिश्चित करते हो, तुम्हारा पितृयज्ञ नष्ट हो जाता है। पितृयज्ञ को तुम नहीं त्याग सकते, क्योंकि यह परमात्मा की तरफ से अनिवार्य कार्य है। तो फिर इसमें त्याग क्या सकते हो? अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कैसे त्यागा जा सकता है? जैसे तुम उन्नतिकारक दाम्पत्य जीवन को ग्रहण करो, तुम अपने जीवन में पत्नी के प्रवेश को स्वीकार करो, तुम पत्नी की प्रशंसा करो, तुम पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करो, तुम उन्नतिकारक धर्म का पालन करते हुए पुत्र इत्यादि उत्पन्न करो। लेकिन यदि तुमने पत्नी के होते हुए पराई स्त्री में अभिरुचि प्रकट की तो यह पितृयज्ञ विधि पूर्वक नहीं है। पितृयज्ञ रोटी से भी सुनिश्चित होता है। कव्य वह है जो ग्रास, जो मुंह में हम डालते हैं। तो कव्य में इस बात को सुनिश्चित करो कि यह कव्य तुम्हारे ज्ञान, विद्या, बुद्धि और पराक्रम से प्राप्त है। यदि तुमने अन्याय, अनीति से अतिक्रमित करके दूसरे के अधिकार, दूसरे के खेती का ज्वार इत्यादि हड़प कर लिया, ऐसे अविधि पूर्वक से तुम अपने कव्य सुनिश्चित कर रहे हो। यदि तुम्हारा एक कव्य रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी इत्यादि का है, तो इस प्रकार से यदि तुम आचरण कर रहे हो और अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने पितृयज्ञ में यदि अविधि पूर्वक का समावेश है तुम्हारे, तब तुम यहां पर संन्यास धर्म का उल्लंघन कर रहे हो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से देव यज्ञ के कार्य में यदि तुम एयर कंडीशन लगाकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित कर रहे हो, यदि तुम अनावश्यक रूप से बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलकर पेट्रोलियम इत्यादि का अग्नि मार्ग से उत्सर्जन कर रहे हो, यदि आप अपने यहाँ अग्नि में अनावश्यक दोहन कर रहे हो, यदि अपने घरों में जहरीले प्रदूषक को प्रकट कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आपसे अग्नि दग्ध है, यदि वायु पीड़ित है, यदि जल पीड़ित है, तो यह यज्ञ देव यज्ञ की परिधि में नहीं आता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम दाम्पत्य का परित्याग कर ही नहीं सकते, तुम देव यज्ञ का परित्याग कर ही नहीं सकते, तुम ज्ञान यज्ञ की परित्याग कर ही नहीं सकते। ये तीन मार्ग ऐसे है, यदि ज्ञान यज्ञ का परित्याग कर दिया तो ब्रह्मा को जानोगे कैसे, और यदि पितृ यज्ञ का परित्याग कर दिया तो तुम्हारा शरीर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, और यदि तुमने देव यज्ञ का परित्याग कर दिया तो भी तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। तो इन तीन यज्ञों की तो अनुशंसा ही है, इनका त्याग है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर सन्यासी कौन? तो सन्यासी वही हो सकता है जो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ में तीनों में अविधि पूर्वक का पूरी तरह से परित्याग कर दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो इस संसार में ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में अविधि पूर्वक का पूरी तरह से परित्याग कर देता है, ऐसा संसार का सन्यासी श्रेष्ठ सन्यासी है। यदि ऐसे सन्यासी का दर्शन हो जाए और तुमने उन्हें प्रणाम कर लिया, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया, तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा जानते हो? तुम्हें ज्ञान यज्ञ का मार्ग मिलेगा, और ज्ञान से बृहस्पति तुम्हें धन प्रदान करेगा। तुम्हें पितृयन मार्ग का मार्ग मिलेगा, और पितृयज्ञ में शुक्र तुम्हें धन प्रदान करेगा, और तुम्हें देव यज्ञ से मार्ग प्राप्त होगा जिसमें सूर्य और मंगल तुम्हें राजपद प्रदान करेंगे। इस प्रकार से विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ करने पर तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ सन्यासी सुनिश्चित हो जाओगे। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मैंने सूत्र बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है वही सर्वश्रेष्ठ वैश्य हो सकता है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है वही सर्वश्रेष्ठ शूद्र हो सकता है, उसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है वही सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हो सकता है। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आचार्य है वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करने वाला हो सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप जिन सूत्रों को तोड़ देते हो, उन सूत्रों से संबंधित देवता, ग्रह देवता तुम्हारे लिए कष्ट सुनिश्चित करते हैं, पीड़ा सुनिश्चित करते हैं। और फिर जैसे मैं गुरु हूं, मैंने यदि किसी भी सूत्र को तोड़ा और तुमने मेरा समर्थन कर दिया, तो मैंने जो सूत्र तोड़ा है उसका 10 गुना कष्ट तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब जैसे सोचो, किसी ने कहा कि स्त्री का त्याग करके, दाढ़ी बढ़ा के, चंदन लगा के व्यक्ति सन्यासी होता है, तो यहां पर किस सूत्र का उल्लंघन है? पितृयज्ञ के सूत्र का उल्लंघन है। अब पितृयज्ञ के सूत्र का उल्लंघन जैसे ही होगा वैसे ही शुक्र नाराज हो जाएगा, वैसे ही पितृ देवता नाराज हो जाएंगे। और पितृयन मार्ग में शुक्र है, शुक्र धन कोष का स्वामी है, शुक्र परिवार का स्वामी है, शुक्र स्त्री का स्वामी है, शुक्र साझेदार का स्वामी है, शुक्र रोजी रोजगार का स्वामी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पत्नी और पुत्र को त्याग कर संन्यास ले लो, यह सूत्र किसको नाराज कर देगा? शुक्र को नाराज कर देगा। तो शुक्र छूट गया। अब शुक्र छूट गया तब क्या होगा? धन छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, रोजगार छूट जाएगा, खजाना छूट जाएगा, आपका क्या कहते हैं, तिजोरी छूट जाएगी, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, सब छूट गया। अब चलो, मान लो तुमने नहीं छोड़ा, तुम गृहस्थ हो, तुम ऐसे किसी गुरु को जिसने परमात्मा का सूत्र नष्ट करके अपना सूत्र लगा दिया, अर्थात किसी चांडाल के चक्कर में पड़ गए। अब चांडाल ने कहा मैं सन्यासी हूं। अब उसके सन्यास का सूत्र क्या है? मैंने पत्नी छोड़ दिया। अब उसने क्या किया? पत्नी छोड़ दिया। पत्नी छोड़ दिया माने उसने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया। अब वो पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर दिया तो धन तो उसका नष्ट हो चुका। अब धन नष्ट हो गया तो क्या करेगा? वो केशव महाराज की तरह थोड़ी होगा कि उसके पास ज्योतिष का ज्ञान होगा और वो योग्यता से धन। सन्यासी को भी अपनी योग्यता से धन प्राप्त होता।
ज्ञानी को भी अपनी योग्यता से धन प्राप्त होता है, आचार्य को भी अपनी योग्यता से धन प्राप्त होता है। मेरे परम प्रिय शिष्य, भीख थोड़ी परमात्मा ने कहा कि किसी को मांगो। भिखमंगा कौन होगा? भिखमंगा वो होगा जिसका शुक्र खराब हो गया। अब ऐसा गुरु जो वास्तव में गुरु है ही नहीं, वो तो वास्तव में चांडाल है। और आप उनके दरबार में चले गए, आप उनके दरबार में चले गए, हमारा प्रवचन आते ही लोग फोन करना शुरू कर देते हैं। चले गए, अब वो पितृयज्ञ को नष्ट करके एक कुर्सी लगा के बैठ गए। उनके जीवन में शुक्र नष्ट है। अब जब शुक्र नष्ट है तो धन कोष हो ही नहीं सकता, और जब धन कोष नहीं होगा तो वो रोटी के लिए, मंदिर निर्माण के लिए नहीं, वो रोटी के लिए भिखमंगा रहेंगे। तुम 8 रोटी खाओ तो 2 रोटी मुझे दे दो, तुम 5 रोटी खाओ तो आधी रोटी मुझे दे दो। तो एक तरफ उनके 2 स्वरूप है, एक पितृयज्ञ को नष्ट करने वाला अपराधी, और दूसरा शुक्र से दंड पाया हुआ व्यक्ति, और तीसरा शुक्र से दंडित व्यक्ति, पत्नी पुत्र से हीन, महापापी। और वो महापापी फिर क्या होगा? शुक्र नहीं है तो भिखारी, क्योंकि शुक्र ही तो धन है, शुक्र ही तो वैभव है, शुक्र ही तो ऐश्वर्य है। तो वह भिखारी, गुरु के भेष में चांडाल, परमात्मा की नजर में महापापी, शुक्र से दंड पाया हुआ, ऐसे व्यक्ति ने दरबार लगा लिया और परमात्मा का धर्म सूत्र नष्ट कर दिया। उसने कहा कि पत्नी छोड़ दो ये सन्यास है, पुत्र छोड़ दो ये सन्यास है। फिर उसने ट्रिक लगाया, कहा काम छोड़ दो। उसने सूत्र बनाया अपनी प्रतिष्ठा के लिए। वास्तव में परमात्मा का सूत्र नहीं है। परमात्मा के सूत्र में तो सूर्य का प्रकाश जो पुरुष स्वरूप में है, सूर्य का प्रकाश जो पुरुष स्वरूप में है, और ये धरती की हरियाली जो प्रकृति स्वरूप में है, दोनों मिल रहे हैं। प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ, जनन हुआ, और वहीं से आगे बढ़ा सृजन, वहीं से माता सुधा प्रकट हुई, वहीं से फल फूल मिले, और उसी जनन के भाग को मैंने ग्रहण किया, मेरी कोशिका से कोशिका बना, और लैंगिक जनन भी उसी से हुआ और लैंगिक जनन भी उसी से हुआ। तो हम तो कदम कदम पे मैथुनी मार्ग में हैं। हम कदम कदम पर हाथ जोड़कर माता के इस मैथुनी सृष्टि को प्रणाम कर रहे हैं, सृजनात्मक सृष्टि को प्रणाम कर रहे हैं। धरती पे बीज गिरा, पौधा बन गया, जनन हुआ, सृजन हुआ। सूरज का प्रकाश पड़ा, प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ, फिर सृजन हुआ, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट बने, रोटी का ग्रास मिला, कव्य प्रकट हुआ, मैंने ग्रहण किया, पितृयज्ञ हुआ। तो सोचो, रोटी की निंदा कर दिया, पितृयज्ञ की निंदा करके रोटी की निंदा कर दिया, कव्य की निंदा कर दिया, सुधा कर्म की निंदा कर दिया, स्वयं माता सुधा की निंदा कर दिया। सोचो, सुधा का निंदक, तुम जो रोटी खा रहे हो उस रोटी का निंदक, तुमने जो पत्नी के मधुर रिश्ते को स्थापित करके परमात्मा के बीज को आगे बढ़ाने के, पुत्र उत्पन्न करने की बात कही, उसका निंदक। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से पितृयज्ञ की निंदा करने वाला, पुत्र यज्ञ की निंदा करने वाला, कव्य की निंदा करने वाला, सुधा कर्म की निंदा करने वाला, माता गायत्री के बनाए गए यज्ञ सूत्र की निंदा करने वाला, सनातन धर्म की निंदा करने वाला क्या गुरु हो सकता है? अब वो गुरु तो है ही नहीं, तो दंड किसने दिया उसको? शुक्र ने दंड दिया, बना क्या? भिखारी। शुक्र ने दंड दिया, बना क्या? स्त्री पुत्र से हीन। अब कोई स्त्री पुत्र से हीन भिखारी एक गद्दी पर बैठ गया तो उसने कूट रचना किया कि काम नरक का द्वार है। अब देखो, ये सूत्र पितृयज्ञ को नष्ट करने का है, लेकिन उसने काम नरक का द्वार है चालाकी से कह दिया। उसने कह दिया काम छोड़ो पत्नी पुत्र को। फिर पत्नी पुत्र तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन संपत्ति तो रह गई ना। तो कहा यार, लोभ भी नरक का द्वार है, ये सब जो रखे हो क्या करोगे? लाओ हमें दे दो। अब लोभ नरक का द्वार है। अब मोह, आ गए लड़के बच्चे हाथ जोड़ने, अरे पिताजी जाने दीजिए, पिताजी जाने दीजिए, हम काय खाएंगे, हम क्या जिएंगे। तब फिर देखा वो चांडाल, तो उसने कहा रुको रुको रुको, मोह भी नरक का द्वार है, इनको पैरों से मारो,
इनके मस्तक पे प्रहार करो। और तुम मूर्ख, अल्पज्ञानी, अज्ञानी, तुमने पैरों से पुत्र को मारकर तुमने भी पितृयज्ञ के लोग को नष्ट किया, शुक्र की पीड़ा को स्वीकार कर लिया। स्थिति क्या हुई कि वो सारी संपदा उसने ले लिया। अब उसने ले लिया तो अगर उसके पास संपत्ति गई, अगर उसके पास शुक्र का प्रभाव बढ़ा, तो वो बिना पितृयज्ञ के नहीं रहेगा। फिर ऐसी स्थिति में वो व्यभिचार करते हैं, वे दुराचार करते हैं, वो उन्हीं सुखों को भोगते हैं जिन सुखों को तुमसे उन्होंने छीन लिया। अब उस धन का दुरुपयोग करके कहीं वो अय्याशी करेंगे, कहीं दुर्व्यसन करेंगे। और अय्याशी का परिणाम मात्र ये मत सोचो कि स्त्री से पता चलता है। अब एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है ना, देवताओं के लिए जहर है ना। लेकिन आप ऐसे चांडालों को जब देखोगे, ऐसे लोगों को देखोगे जो परमात्मा के सूत्र से अलग है, जो परमात्मा के सूत्र के विरुद्ध हैं, जो नारायण के सूत्र के विरुद्ध हैं, जो सनातन धर्म के सूत्र के विरुद्ध हैं, उनके को बैठने का स्थान देखोगे, पीछे से एयर कंडीशन, बगल से एयर कंडीशन, इधर से एयर कंडीशन। अब ऐसे एयर कंडीशन में वो क्यों बैठते हैं? क्योंकि वे देवयज्ञ को नष्ट करते हैं। वो देवताओं के बड़े दुश्मन हैं। उनको ने ठान लिया है इन देवताओं को जहर पिलाएंगे। अब बेचारे जहर पीते हैं देवता इनकी वजह से। और जब गर्मी का प्रकोप पड़ता है, जब बरसात में पानी नहीं बरसता, तो झेलना तुम सबको पड़ता है। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि चांडाल तो वो है, पापी तो वो है, अत्याचारी तो वो है, दुराचारी, व्यभिचारी, कमीशनखोर, रिश्वतखोर तो वो है, लेकिन भोगना मुझे क्यों पड़ता? तुम भोगोगे, क्योंकि जितना दुराचारी चांडाल पाप करता है, जो समर्थन करने वाले होते हैं उससे 10 गुना पाप लगता है। क्यों? क्योंकि समर्थन करने वाले वैसे ही समाज का निर्माण करते हैं। आज चांडाल का धर्म जैसा प्रतीत होता है। जो स्त्री का परित्याग धर्म ही नहीं है, उसको उसने संन्यास धर्म कह दिया। सोचो, अविधि पूर्वक का परित्याग संन्यास था, लेकिन उसने स्त्री के त्याग को ही संन्यास कह दिया और कहा कि यही श्रेष्ठ सन्यासी है। और वो सबसे ऊंची गद्दी पे बैठ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सबसे ऊंची गद्दी पे बैठ गया, और वो भी 4 ठो एयर कंडीशन लगा के बैठ गया। कार खरीदा 5 करोड़ रुपए का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो 5 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल उड़ा रही है, सोचो। जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे विचार में, मन में सब जगह अशुद्धि भरी हुई है, अन्याय अत्याचार भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति धर्म गुरु, धर्म के ऊंचे सीढ़ी पर बैठ गया, धर्म गुरु। तो ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया, पितृयज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया, देव यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया। वह ज्ञानी स्वरूप में चांडाल जब प्रतिष्ठित हुआ और एक ऊंचे सिंहासन पे जा बैठा, तो लाखों लाख लोग उसकी सभाओं में उपस्थित हो गए। जब तुम लाखों लाख लोग उनकी सभा में उपस्थित हुए, तो जानते हो तुमने क्या किया? तुमसे कौन अपराध हुआ? तुमने अन्याय, अनीति, अविधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ को स्वीकार कर दिया। तुमने गलत ज्ञान यज्ञ को स्वीकार कर लिया, और गलत ज्ञान यज्ञ के स्वीकार करने पर गुरु नष्ट हो गया। अविधि पूर्वक, याद रखो, ये अविधि पूर्वक सर्वनाश का शब्द है। ये अविधि पूर्वक जिसने लिया उसका भी नाश हुआ, जिसने उसका समर्थन किया उसका भी सर्वनाश हुआ। तो तुमने पहले तो ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर लिया, बृहस्पति को नष्ट कर लिया, गुरु को नष्ट कर लिया, भाग्य को नष्ट कर लिया, ज्ञान को नष्ट कर लिया, विद्या को नष्ट कर लिया, विद्या से प्राप्त धन को नष्ट कर लिया, अपने जीवन में खर्च करने की क्षमता को नष्ट कर लिया। अब क्या होगा तुम्हारे जीवन में? कर्जा, कर्जा, कर्जा और कर्जा। यही सब सूत्र हैं जिससे मुझे पता चल जाता है कि कौन कर्जे वाला व्यक्ति होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे ये देखिए, सिंह कुमार हैं, चौहान हैं, सिंह कुमार चौहान हैं। इन्होंने कहा, गुरुजी प्रणाम। इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रिय है, शरीर को लेकर संवेदनशील हैं, और वर्तमान समय में गुरु के प्रति इनके मन में प्रेम जागा है। इसका मतलब कुंभ राशि का दूसरा भाव धन का है। इसका मतलब ये धन अभिलाषी है। अभी इनको धन नहीं मिला। अगर ये भूल के चांडाल की सभा में चले गए, इनका धन नष्ट, एक कर्जे में आ जाएंगे। तो अगर ये जो सिंह साहब हैं, इनका नाम मैं ले रहा हूं, अगर ये कभी भी चांडाल की सभा में गए हैं, तो ये कर्जे में होंगे।
अब इससे बड़ा प्रमाण तुम क्या लोगे प्रकृति के सूत्र का? इससे बड़ा प्रमाण, अत्याचारी की सभा में गए हैं तो कर्जे में होंगे, क्योंकि ये धन के अभिलाष। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता है प्रकृति का? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मैं नारायण का परम शिष्य हूं? अगर ये मेरी बात काट दें तब समझ लेना कि मैं जगत गुरु नहीं हूं। लेकिन यह आज धर्म की बात है। याद रखना, जब वास्तव में धर्म प्रकट होता है तो व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। तब अत्याचारी और चांडाल कुछ भी कहे, व्यक्ति न्याय को ही गले लगाता है, धर्म को भी गले लगाता है। क्यों? क्योंकि उस समय स्वयं परमात्मा प्रकट रहते हैं। अगर उस समय व्यक्ति गलती से अधर्म का साथ दे देना तो फिर जीवन भर व्यक्ति को कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा। और ये संसार स्वर्ग भी है और नरक भी। यहाँ स्वर्ग का सुख अद्भुत है। जो काम का सुख यहाँ मिल सकता है स्वर्ग में नहीं मिल सकता। और जब व्यक्ति को कैंसर और विविध प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं तो जो नरक यहाँ मिल सकता है वह नरक यमराज के यमलोक में भी नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यहाँ स्वर्ग भी है, यहाँ नरक भी है। स्वर्ग उनके लिए है जो विधि पूर्वक है और नरक उनके लिए है जो अविधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से चांडाल की सभा में जाने से पहले तो आपका ज्ञान यज्ञ नष्ट हो जाता है। और जो चांडाल की सभा में जाने से होता है वही अत्याचारी की सभा में भी जाने से होता है। गुरु नष्ट हो जाता है। तो पहले तो गुरु नष्ट हो गया अत्याचारी की सभा में खड़ा होने से, चांडाल की सभा में खड़ा होने से। और फिर दूसरा क्या नष्ट हुआ? दूसरा देखो, अत्याचारी की सभा में नष्ट गए तो क्या नष्ट हुआ ये देखो। अत्याचारी के सभा में गए तो उसने रिश्वतखोरी को समर्थन दिया, उसने भ्रष्टाचार को समर्थन किया, उसने कमीशन खोरी को समर्थन किया। ये कमीशन खोरी क्या है, रिश्वतखोरी क्या है? हमारी रोटी छीन लेना, हमारा घर छीन लेना, हमारा मकान छीन लेना। ये अत्याचारी क्या करता है? उस रजिस्ट्रार का समर्थन करता है जिसने मेरा पैसा छीन लिया, मेरा नोट छीन लिया, मेरे नोटों का बंडल छीन लिया। वो नोट मुझे क्या देता? रोटी देता। माने ये अत्याचारी मेरी रोटी छीन रहा। क्या नष्ट किया? कव्य नष्ट किया। कव्य नष्ट किया, पितृयज्ञ नष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ नष्ट किया। तो पितृयज्ञ नष्ट किया माने मेरे शुक्र को छीना। शुक्र को छीना माने मेरे परिवार को छीना, मेरे बैंक बैलेंस को छीना, मेरे तिजोरी को छीना, तिजोरी में रखे गहने के छूना, मेरी औरत को भी छीना। क्योंकि शुक्र छीना माने औरत। औरत को छीनने का मतलब औरत नहीं चली गई उनके पास, मेरे औरत का सुख चला गया, चैन चला गया। औरत के लिए उसके आदमी को छीना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दाम्पत्य सुख को छीना। तो ये अत्याचारी शुक्र को छीनने का काम कर रहा है, पितृयज्ञ को छीनने का काम कर रहा है। तो इसने कव्य को नष्ट किया, सुधा कर्म को नष्ट किया, माता सुधा को अपमानित किया। वह माता सुधा जिसकी पुत्री स्वयं मैना, जिसकी पुत्री स्वयं धान्या, जिसकी पुत्री स्वयं कलावती, कलावती की पुत्री राधा, मैना की पुत्री माता पार्वती, धान्या की पुत्री माता सीता और माता गौरी का पुत्र गणेश, विनायक, कार्तिकेय, सीता का पुत्र लवकुश, माता राधा गोलोक की स्वामिनी। तो सोचो, वो अत्याचारी किसका अपमान कर रहा है? सुधा का। सुधा का अपमान कर रहा है, इसका मतलब गणेश का अपमान कर रहा है, राम का अपमान कर रहा है, माता सीता का अपमान कर रहा है, माता राधा का अपमान कर रहा है, माता वैष्णवी का अपमान कर रहा है, जगदम्बा का अपमान कर रहा है। सोचो, माता को कलंकित करने वाला, माता को अपमानित करने वाला, माता के ममता को कलंकित करने वाला। जब तुम ऐसे अत्याचारी के दरबार में जाकर खड़े हो जाओगे, नतमस्तक हो जाओगे, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा सुधा कर्म नष्ट हो जाएगा, शुक्र नष्ट हो जाएगा। तो फिर तुम बैंक से हीन हो जाओगे, धन कोष से हीन हो जाओगे, तुम्हारे तिजोरी के गहने उड़ जाएंगे, तुम्हारे गले का हार उड़ जाएगा, हाथ की अंगूठियां उड़ जाएंगी। स्थिति क्या होगी? तुम दरिद्र हो जाओगे। तो तुम्हारी दरिद्रता क्यों? क्योंकि तुम अत्याचारी की सभा में चले गए। तुम्हारी दरिद्रता क्यों? क्योंकि तुम अत्याचारी के सभा में भीड़ के हिस्सा हो गए। आज तुम आए हो केशव महाराज की दरबार में। अबे राजकुमार है, कहते हैं राम राम भगवान। राजकुमार यदि राम राम कहें तो इसका अर्थ जानते हो?
एक तो अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए चिंतित है और इनके जीवन की स्थिति ऐसी है कि इनके सारे कार्य व्यवसाय सब रुक गए, मौत के रास्ते पर खड़े हैं, व्यापार शून्य, कामकाज की स्थिति शून्य, जीवन के ऐसे अंधकार पे हैं कि आगे का रास्ता नहीं दिखता। आज गुरु की शरण में आए। अभी तक कहां थे? अत्याचारी के समर्थन में, चांडाल के समर्थन, आज भी है। ये तो थोड़े समय के लिए आ गए केशव महाराज के दरबार में। परमात्मा इनको नष्ट नहीं करना चाहता, परमात्मा इनको दिशा देना चाहता है, परमात्मा इनको धन देना चाहता। मेरा नारायण प्रेम करता है इनसे, वो चाहता है कि इनको ज्ञान यज्ञ का, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का मार्ग मिल जाए, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ का मार्ग मिल जाए, विधि पूर्वक देव यज्ञ का मार्ग मिल जाए। वो चाहता है इनका अच्छा हो जाए। में थोड़ा सा भेजा है, लेकिन अभी इनकी कोई अभिरुचि नहीं है। ये अभी चांडाल के समर्थन में है, अभी अत्याचारी के समर्थन में है। इनका जब तक अत्याचारी का समर्थन नष्ट नहीं होगा, इनके जीवन से जब तक चांडाल गायब नहीं होगा, धन नहीं आएगा। अब लालसा में चाहे जहां अब ये भटकाव ही जीवन है इनका। अब जिस दिन ये भटकाव खत्म होगा, जिस दिन जीवन में चांडाल और अत्याचारी समाप्त होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो शब्द है, ये जो नाम है, ये प्रकट करता है, ये प्रकट करता है। ये नीलेश तिवारी है ना, और इन्होंने कहा गुरु, पहला शब्द इन्होंने गुरु जी कहा और नीलेश तिवारी इनका नाम। 8, 9, 10, 11 सुख के लिए तड़प रहे हैं, संसाधन के लिए तड़प रहे हैं। परिस्थितियां क्या है? सुख के साधन नष्ट। सुख के साधन नष्ट किससे होते हैं? धन की हीनता, कर्ज की स्थिति, परिवार में विघटन, परिवार में स्वार्थपरता, लोगों में सहयोग करने का भाव नष्ट हो जाना, रोम रोम धनहीनता का शिकार हो जाना, कार्य न मिलना, व्यवसाय न मिलना। लेकिन इनसे भी अगर पूछो, बात करो, तो ये भी चांडाल के समर्थक नजर आएंगे। इनसे पूछो कि क्या जो केशव महाराज कह रहा है गलत है? क्या ये धर्म सूत्र नहीं है? क्या ये गायत्री का सूत्र नहीं? क्या ब्रह्मा का सूत्र नहीं? क्या शुक्र का सूत्र नहीं है? क्या गुरु का सूत्र नहीं है? तो जब तुम गुरु के सूत्र के साथ नहीं हो, तुम शुक्र के सूत्र के साथ नहीं हो, तुम ब्रह्मा के सूत्र के साथ नहीं हो, माता गायत्री के सूत्र के साथ नहीं है, खड़ा होना होगा तो चांडाल के पास जाके खड़े हो जाओगे, खड़ा होना होगा तो अत्याचारी के पास जाके खड़े हो जाओगे। और पैसा चाहिए तुम्हें लक्ष्मी से, धन कोष चाहिए तुम्हें कुबेर से। कुबेर कुबेर अविद्या के देवता तो है नहीं, कुबेर अत्याचार के देवता तो है नहीं, कुबेर तो विद्या के देवता है ना। विद्या की देवी तो सरस्वती है, विद्या का धन तो लक्ष्मी प्रदान करती है, और विद्या के धन कोष, लक्ष्मी का धन कोष कुबेर के पास है। वो तो विद्वान को मिलेगा ना, वो तो विधि पूर्वक को मिलेगा ना, वो तो सन्यासी, सच्चे सन्यासी को मिलेगा, चांडाल को तो मिलेगा नहीं। वो तो जगत गुरु को मिलेगा, अत्याचारी को तो मिलेगा नहीं, चांडाल को तो मिलेगा नहीं। और तुम ये सोचते हो ये चांडाल और अत्याचारी, इन्होंने जो इकट्ठा किया है, अपने सर्वनाश का सामान इकट्ठा किए। ये जो 20 तल्ले का मकान देख रहे हो ना, दूसरे के खून ऊन चूस कर जो बनाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये केवल इन्होंने अपने लिए कब्रगाह खोदा। आज का ये घर कल का खंडहर होगा, क्योंकि आने वाली संतति पितृयज्ञ के दुष्प्रभाव की वजह से नष्ट होगी। और कुछ दिन में सुनने के आएगा ये फलनवा का है खंडहर। अभी भी बहुत से खंडहर हैं, आप देख सकते हो। पहले जितने खंडहर हैं, एक खंडहर बहुत बड़ी निशानी है, किसी धनाढ्य के रहे होंगे जो अत्याचारी रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब पितृयज्ञ नष्ट होता है तो पुत्र संतति इत्यादि ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और जब ज्ञान यज्ञ नष्ट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि विकृति प्राप्त करके अपने धन इत्यादि को नष्ट कर लेती है। और जब देव यज्ञ नष्ट हो जाता है तो परमात्मा का प्रकोप, इंद्र का, सूर्य का, मंगल का प्रकोप पड़ता है, सर्वनाश हो जाता है। नाम नहीं ले सकते, नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर खंडहर बन गए, पिता मर गया, पुत्र मर गया, वंश नष्ट हो गया, अब खंडहर है। अब उस खंडहर पर या तो वह रहे, खंडहर रहे, या तो फिर कोई कब्जा कर ले। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पापी का धन पापी ही ले जाता है। तो जब तक सुधरोगे नहीं, तब तक कर्ज नष्ट नहीं होगा। जब तक सुधरोगे नहीं, तब तक सुख नहीं आएगा, स्त्री नहीं आएगी, पुत्र नहीं मिलेगा, परिवार नहीं बसेगा,
उजड़ोगे उजड़े चमन की तरह, रोते रहो, भीख मांगते रहो, इसलिए क्योंकि तुमने उसे चुना है जो भिख मंगा, तुमने उसे चुना ही नहीं जो धनवान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जो स्पष्ट है, जो तुम्हारे समझ में आ जाता है, इसके बावजूद यदि तुम त्रुटि करते हो, यदि तुम गलतियां करते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए दंड सुनिश्चित है। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी उन्नति हो, तो तुम विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, जिससे गुरु तुम्हें धन प्रदान करे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी उन्नति हो, तो विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करो। विधि पूर्वक पितृ यज्ञ बहुत विशिष्ट है। तुम पत्नी के पालक बनो, तुम एक पत्नी का व्रत धारण करो राजा राम की तरह, तुम अपने पुत्र के प्रति निष्ठावान बनो, तुम मोह प्रकट करो अपने परिवार से, परिवार का भरण पोषण करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम परिवार के पालन में दूसरे की झोपड़ी हड़प कर लेते हो, तुम परिवार के पालन में दूसरे की जमीन लिखवा लेते हो, तुम परिवार के पालन में दूसरा का घर उजाड़ देते हो। याद रखो, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ और विधि पूर्वक देव यज्ञ करने वाला इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सन्यासी है, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु है, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह एक ऐसा व्यक्ति है, वही भविष्य में सम्राट बनेगा। याद रखो, जो सम्राट बने हैं उन्होंने पहले अच्छे कर्म किए, लेकिन सम्राट बन के पापी हो गए, अब उनका पराभव शुरू है। जब किसी ने भ्रष्टाचार के लिए उंगली उठाई, जब किसी ने अन्याय के लिए उंगली उठाई, परमात्मा ने उनको प्रतिष्ठा किया, लो मुख्यमंत्री बना दिए। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद तुमने पाप शुरू कर दिए, तो ऑब्वियस है परमात्मा दंड देंगे। परमात्मा ने तुम्हें मंत्री का, प्रधानमंत्री का बड़े बड़े पद दे दिए। अब अगर उस पद पे पहुंचकर तुम अन्याय अनीति करोगे, यदि तुम उस पद पे पहुंचकर अपने पद का दुरुपयोग करोगे, कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहता, जो भी विधि पूर्वक नहीं होगा उसके लिए एक ही सूत्र है, सर्वनाश। और मैं बता दूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्राणी मात्र के लिए जो विधि पूर्वक के साथ है, वही आने वाले समय में सम्राट है। जो विधि पूर्वक से पतित है, वह नष्ट होने वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो इसीलिए मैंने एक सूत्र दिया है इस संसार को, कि अत्याचारी और चांडाल, इन दोनों का सर्वनाश होता है, इनका पतन नहीं होता, इनका सर्वनाश होता है। और अत्याचारी और चांडाल का जो समर्थन करते हैं, वे दरिद्र हो जाते हैं। और इसके लिए आप चाहो तो अपने अगल बगल, आस पास, पड़ोस, गली मोहल्ला में जाकर आप इस सूत्र की प्रतिष्ठा कर लो, प्रशंसा कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपको ये सूत्र मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और इस परम सूत्र को ग्रहण करके विधि पूर्वक हो जाओ। और आज से समझ लो कि सच्चा सन्यासी कौन है। और मेरा सन्यास का सूत्र, जो परमात्मा का सूत्र है, उसे तुम कहीं भी प्रतिपालन में ला सकते हो। तुम चाहो तो एक अच्छा गृहस्थ बन के अच्छे सन्यासी बन सकते हो, तुम चाहो तो गुरु बन के अच्छे सन्यासी बन सकते हो, तुम चाहो तो उत्तम यज्ञ करने वाला बनकर, देव यज्ञ करने वाला बनकर, अग्नि में आहूत देने वाला बनकर एक अच्छा सन्यासी बन सकते हो। सन्यास का रास्ता तो कहीं भी खुला हुआ है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम यदि योग्य सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं। बस इन सब का सेवन विधि पूर्वक करना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में परमात्मा के जितने गुण विशेषण हैं, वे सब प्रभावशाली हैं और परमात्मा स्वरूप दर्शन में है। उनमें से कुछ भी त्याग करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ का भी यदि विधि पूर्वक प्रयोग हुआ, तो वही बम बम हो गया, वही जय शिव शंकर हो गया, वही जय भोले शंकर हो गया। और यदि तुमने उसी का अविधि पूर्वक प्रयोग किया, तो तुम्हारे लिए सर्वनाश का कारण बन गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारी पत्नी से यदि तुमने प्रेम प्रकट किया, तो तुम संसार के श्रेष्ठतम मनुष्य बन गए। लेकिन अगर तुमने सोचा कि मैं पड़ोसी की औरत के साथ प्रेम करूं, तो यह अविधि पूर्वक हो गया। यह तुम्हारे लिए सर्वनाश का कारण बन सकता है। तुमने अपनी रोटी के लिए अपने ज्ञान यज्ञ, विद्या, बुद्धि को लगा दिया, परिश्रम को लगा दिया, रोटी मिल गया। ये इससे सुंदर क्या हो सकता है? इस संसार का सबसे सुंदर कार्य है
लेकिन यदि तुम किसी जगह रजिस्ट्रार बन के जगत गुरु केशव महाराज का धन हड़प लिए तो तुम्हारे जैसा निकृष्ट प्राणी इस संसार में नहीं है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम अपने आंख के सामने ही अपने पुत्रों की मृत्यु देखोगे, तुम अपने आंख के सामने ही अपने वंश का सर्वनाश, वंश के बीज को नष्ट होते देखोगे, और इस सर्वनाश को संसार देखेगा और संसार कहेगा देखो ये पापी था, देखो ये पापी था। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पाप के सूत्र को जीवन में स्वीकार मत करो, अधर्म के सूत्र को जीवन में स्वीकार मत करो, धर्म के सूत्र को स्वीकार करो। और अगर धनवान बनना चाहते हो तो जगत गुरु की छाया प्राप्त करो, जगत गुरु के सभा में आओ, जगत गुरु के सभा में अपनी समृद्धि को प्रकट करो, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने नात रिश्तेदार को जगत गुरु का दर्शन कराओ और उन्हें जगत गुरु के उन्नतिकारक वचनों से स्वाध्याय प्राप्त कराओ। क्योंकि जैसे ही जगत गुरु के दरबार में तुम आओगे, ज्ञान यज्ञ से बृहस्पति जग जाएगा, पितृ यज्ञ से शुक्र जग जाएगा और देव यज्ञ से सूर्य और मंगल, और इन चारों के जगने पर तुम्हें उन्नतिकारक राज्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही तुम चांडाल और अत्याचारी के सभा की शोभा करोगे, तुम्हारे चारों नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस संसार में जो दरिद्र है, इस संसार में जो दुखी है, इस संसार में जो कर्ज में है कि वह कभी न कभी या तो अत्याचारी के दरबार के हिस्सा रहे हैं या तो चांडाल की सभा की शोभा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति प्राप्त की है, शिष्यों, यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति प्राप्त किया है कि तुम्हें किसी अत्याचारी के सभा का शोभा बनना पड़ा, किसी चांडाल के दरबार में खड़ा होना पड़ा, किसी अत्याचारी के पंडाल में खड़ा होना पड़ा, किसी चांडाल के पंडाल में खड़ा होना पड़ा, तो उसके प्रायश्चित के लिए तुम आज से 16 शुक्रवार का व्रत, फिर जब 16 शुक्रवार का व्रत बीत जाए तो 16 गुरुवार का व्रत, फिर 16 गुरुवार का व्रत बीत जाए तो 16 रविवार का व्रत, इस प्रकार से 3 व्रत रखने पर मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें चांडाल के सभा में जाने का दोष मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से गुरु, सूर्य, शुक्र के व्रत रखने से पितृयज्ञ का जो दोष होगा नष्ट हो जाएगा, गुरु का व्रत रखने से जो ज्ञान यज्ञ का दोष होगा वो नष्ट हो जाएगा, और सूर्य का व्रत रखने से जो देव यज्ञ में दोष प्रकट हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। तो यदि कभी भी तुम चांडाल की सभा के हिस्सा बने हो, यदि तुम कभी भी किसी चांडाल के पंडाल में गए हो, यदि तुम कभी भी किसी अत्याचारी के पंडाल में गए हो, यदि तुम अत्याचारी के पंडाल में उस 10, 50, 25 हजार के भीड़ का हिस्सा बने हो, तो आज से तुम शुरू कर दो कि तुम्हें 16 शुक्रवार व्रत रखना है, फिर 16 गुरुवार व्रत रखना है, फिर 16 सूर्यवार व्रत रखना है। शुक्र का व्रत इसलिए रखना है क्योंकि पितृयज्ञ फिर से प्राप्त हो जाए तुम्हें, गुरु का व्रत इसलिए रखना है कि ज्ञान यज्ञ में शुद्धि हो जाए, और सूर्य का व्रत इसलिए रखना है कि तुम्हारा देव यज्ञ शुद्ध हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ का शोधन इस प्रकार से कर लो, और इस प्रकार की वृत्ति से तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ संन्यास का लक्षण सहज में प्रकट हो जाएगा। तुम खुद इतने योग्य हो कि वो तुम्हें चरणा मित्र हो तुम्हारा ले, तुम खुद गृहस्थ जीवन में उत्तम यज्ञ का पालन कर रहे हो, उनको तुम्हारा चरण रज लेना चाहिए। तुम तो उनके शरण में जाओ जो श्रेष्ठ गुरु हो, और इन सब से भी उत्तम है कि तुम जगत गुरु का शरण प्राप्त करो, तुम अपने नात रिश्तेदारों सहित जगत गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, जहां पे धर्म सूत्र न टूटे, जहां से तुम्हें परमात्मा का धर्म सूत्र प्राप्त हो, जहां से तुम्हारे सनातन धर्म का सूत्र प्राप्त हो, जहां से गायत्री का धर्म सूत्र प्राप्त हो, जहां से सावित्री का धर्म सूत्र प्राप्त हो, जहां से माता महालक्ष्मी का धर्म सूत्र प्राप्त हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो अगर आज से तुम मेहनत कर दो तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 दिन में तुम्हारा कर्ज नष्ट होने लगेगा, तुम्हारा दुख नष्ट होने लगेगा, तुम्हारा शोक नष्ट होने लगेगा, और तुम्हारे परिवार में समृद्धि आ जाएगी। किरण राय, प्रणाम गुरुजी कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रणाम शब्द जो किरण शब्द में है, ये इस बात का अभिलाषा है कि सुख संसाधन प्राप्त हो, और गुरुजी जो शब्द है ना, इसमें छुपा हुआ है कि दाम्पत्य सुख उन्नतिकारक हो, राज्य प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, व्यापार बढ़े,
तो इस समय इनकी अपेक्षा यही है कि राज्य बढ़े, समृद्धि बढ़े, व्यापार बढ़े, धन आए, पैसा आए, रुपया आए। तो ये चांडाल के दरबार में जाकर जो छाया प्राप्त किए हुए हैं, जब तक उसे बढ़िया से मलकर साफ करेंगे, जब तक उसे शुद्ध करेंगे, तभी ना इनको उन्नतिकारक रिजल्ट प्राप्त होगा। परिणाम को प्राप्त करने के लिए इनको 16 शुक्रवार, 16 गुरुवार और 16 रविवार व्रत रखना है। और ध्यान दें, इन सब को उस पाप के प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान भी करना है। और गंगा स्नान करने का तरीका सिर्फ इतना है कि कहीं से नजदीकी हरिद्वार से, इलाहाबाद से, बनारस से, कहीं से भी गंगा जल ले आए और गंगा जल एक ढक्कन पानी में मिलाकर उसके बाद स्नान करें। तो ऐसा करने से चांडाल दर्शन का, अत्याचारी दर्शन का, व्यभिचारी दर्शन का, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारी दर्शन का, बलात्कारी दर्शन का जो दोष होगा वो जीवन से नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही बलात्कारी दर्शन, भ्रष्टाचारी दर्शन, व्यभिचारी दर्शन, कमीशन खोर दर्शन, अत्याचारी दर्शन, चांडाल दर्शन का दोष दूर होगा, दोष नष्ट होगा, मेरे परम प्रिय शिष्यों, धन मिलने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा, रुपया मिलने लगेगा, पैसे रुपए का अंबार हो जाएगा, घर में खुशियां खुशियां आ जाएंगी और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय होने लगेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।